के लोगों से छुपा के ये जो है चटनी निर्देशक ये 0.33 था, कितना वो अभी वो 1 बनाया है। ओके। तो 1 बनाया मतलब पूरा कंक्रीट बढ़ जाएगा। वो कैसा दोहरा मापदंड लेते देखो। मतलब कहीं ना कहीं जो लोग राज्य में सत्ता या विपक्ष दोनों लोग मिल करके प्रॉपर प्लानिंग से कर रहे हैं। क्योंकि 0.33 से 1 बना देगा, जहाँ पूरा कंक्रीट का जंगल बन जाएगा तो फिर कहाँ हरित पट्टा रहेगा आने वाले दिनों में। अभी चिल्लाते उनके जो कार्यकर्ता चिल्लाते उन्हें हरित पट्टा हरित रहना चाहिए, तो वो सब वो लबाड लानगा ढोंग करते लगीन करायचं संग करते, या ऐसा ही उन लोगों का एक कहानी है सब। अगर उनके कार्यकर्ता इन चीजों को लेकर अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपका सवाल क्या रहेगा? नहीं, प्रोटेस्ट करना है तो फिर वो एफएसआई के मुद्दे के ऊपर आप क्यों रास्ते पे आ गए? प्रोटेस्ट करना है तो जब गांव महानगर पालिका से निकालने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं तो आपके एमएलए को आप सवाल क्यों नहीं पूछा कि जब आप लेटर लेके देते महानगर पालिका में या मुख्यमंत्री को देते आप? नमस्कार दोस्तों, मैं रिजवान। इस वक्त मेरे साथ में जॉन सर है और बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपने जॉन सर को ये चीजें सुना होगा कि आपसे रिगार्डिंग जो भी इश्यूज वसई विरार में है, सर ने हर एक मुद्दे पर हमेशा से आवाज उठाया है। या आज हम अगर सर के साथ में है तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ। आप बहुत सारे सोशल मीडिया पे एक चीज देख रहे हैं जो आज के समय चल रहा है कि नाला सुपारा में जो 41 बिल्डिंगें तोड़ी गई, क्यों तोड़ी गई वो भी हम सर से आज अभी पूछने वाले हैं। और जो मकसद था तोड़ने का, तो उस चीजों को रातों रात कैसे चेंज कर दिया गया? क्या इसमें कोई भी पॉलिटिकल षड्यंत्र है या कोई भी या पॉलिटिकल के पीछे कोई कॉरपोरेटर लोग इस तरह की चीजों में शामिल है? सर, मैं आपका सबसे पहले स्वागत करता हूं। सर, मैं ये सोशल मीडिया पे हम कुछ समय से ये चीजें देख रहे हैं जो अभी चल रहा है कि अभी मैं ये सवाल मेरा यही है कि सर जो सोशल मीडिया पे डंपिंग ग्राउंड्स के लिए जो तोड़े गए नाला सोपारा का अग्रवाल के 41 बिल्डिंग, अभी वो जगह रातों रात चेंज कर दी गई और उसके बारे में लोगों को, जो यहाँ के लोकल पार्टियां हो, लोकल समाज सेवा हो, वो लोगों को नहीं पता चला। तो इस बारे में आपको कुछ पता था? बात ऐसी है कि जो नाला सोपारा 402 411 सर्वे नंबर पूरे शहर के बीचों बीच डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लान अभी महानगर पालिका लानी चाहती है। उसके लिए ऑब्जेक्शन सजेशन लेना, एक नोटिफिकेशन उसने महाराष्ट्र गैजेट में, महाराष्ट्र राजपत्र अधिसूचना जिसको कहते हैं, उससे द्वारा 15 जनवरी को निकाला हुआ है। ये नोटिफिकेशन किसी को भी नहीं पता था। मेरे ख्याल से ये पहला मालूम हो चुका धनंजय घावड़े जो स्वराज अभियान के, उनको मालूम हो गया, उन्होंने हमको इंटीमेशन दे दिया वैद्य के माध्यम से। बाद में हम सब चौंक गए, ये कैसा हो रहा है। ऐसा है कि हमें ये नोटिफिकेशन मिला 26 तारीख को शाम को 4 बजे मुझे मिल गया, और नोटिफिकेशन के मुताबिक ये सिर्फ 28 फरवरी तक सजेशन ऑब्जेक्शन उसका लास्ट डेट था। हमने तुरंत सबको अवगत किया। मैंने धनंजय गावड़े से बात किया, वैद्य जी से बात किया, और हमने एक ऑब्जेक्शन बनाया और तुरंत ये ऑब्जेक्शन सबको सर्वे कर भेज दिया सोशल मीडिया के माध्यम से, और ईमेल करके हम लोगों ने तुरंत ऑब्जेक्शन ले लिया। अभी ये उसमें सवाल पैदा ऐसा होता है कि हम कई बार महानगर पालिका के ऑफिस में जाते हैं। मैं तो हफ्ते में 2 बार तो जाता ही जाता हूँ, हर जगह जाते हैं, अखबार पढ़ता हूँ, लेकिन कहाँ भी इसका नोटिफिकेशन लगाया नहीं, किसी को भी नहीं। मतलब बाकी के जो पेपर्स आते हैं उसके अंदर कुछ भी? मैंने सारे मीडिया वालों को भी पूछा, जो अखबार निकालते उससे भी पूछा, उसको भी मालूम नहीं है। तो जानबूझ के लोगों से छुपा के ये नोटिफिकेशन निकाला हुआ है वाइस रेड्डी ने, नगर रचनाकार। अच्छा, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, तुरंत पास होना चाहिए, ऑब्जेक्शन आना ही नहीं चाहिए। इसके मुताबिक उसने पूरा एक खेल खेला हुआ है। एक षड्यंत्र के तहत ये चीजें की गई। वसई विरार की जनता के साथ एक धोखा किया गया पूरी तरह से
और इसमें नगर पालिका के अधिकारी हों या तो वो किसी सरकार के पॉलिटिकल लोगों, ऐसा लगता है कि वो लोग के प्रेशर में ये चीजें किया गया और जनता से छुपा करके ये सब चीजें, जैसे वहां डंपिंग ग्राउंड वहां था नाला सोपारा में, उसको रातों रात घास लेके आना, ये प्लानिंग का हिस्सा लगता है। बिल्कुल प्लानिंग की हिस्सा तो लगता ही है। अभी उसमें कौन सी राजनीतिक पार्टी शामिल है ये अभी तक बाहर नहीं आया, सब चिड़ी चुप है, कुछ बोलते नहीं है। अभी बात ऐसी कि सजेशन ऑब्जेक्शन किसने लिया है उसमें से पता चलेगा। अभी 2 दिन हमको सबको मिला है, 2 दिन तो मिला है, 2 दिन में अगर सबको मालूम हो चुका है तो सजेशन जाना चाहिए। लोक प्रतिनिधि जो आमदार है उसके पास से भी जाना चाहिए, जो फॉर्मर आमदार थे उससे भी जाना चाहिए, समाज सेवक है, नगर सेवक है, उनसे उनसे भी जाना चाहिए। उन्होंने लिया है क्या ये देखना पड़ेगा। बात तो सब करते हैं नहीं, 1 महीना और बढ़ाना चाहिए, जरूर बढ़ाना चाहिए, ये लोगों को मालूम नहीं है। वो बढ़ा के देगा नहीं देगा पता नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से आमदार से भी रिक्वेस्ट किए जा रही है कि आप मंत्रालय में बात करो और डेट को बढ़ाओ। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ जो हमारे आमदार है प्रेजेंट टाइम के, राजन नाइक हो या स्नेहा दुबे हो, जो भी है तो विलास तरे हो, ये लोगों को भी नहीं पता चला, ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐसा मैंने भी सुना है। हाँ, लेकिन 26 तारीख को तो पता चल गया ना, तो 26, 27, 28 ऐसे दिन तो मिल गए। इस दिन में तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। मीडिया में कोई स्टेटमेंट नहीं, ना न्यूज कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं आ कुछ रहा भी नहीं है, है, कुछ भी नहीं आ रहा है। इतना बड़ा घपला यहाँ हो रहा है, इतना बड़ा कांड इधर हो रहा है, कुछ तो बोलना चाहिए किसी ने। अभी उसने सजेशन ऑब्जेक्शन लिया है कि नहीं ये पता चलेगा अभी। तो सर अगर आमदार को ना मालूम होना और इतने बड़े मात्रा में ये चीजें वसई विरार के लोगों के साथ स्कैम हो न जाना, एक स्कैम ही बोलूंगा कि बिना लोगों को बताए, जो यहाँ के समाज सेवा लोगों को इन्फॉर्म नहीं गया, विपक्षी लोगों को नहीं बताया गया, एक ऐसे न्यूज़पेपर या मीडिया के तरफ से जो वीवीएमसी के लोग हैं उनको भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें बतानी थी, बिल्कुल डिस्कस करना था लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल क्या उनके लोगों के लिए बेटर होगा। मैं यही आपको बताने वाला आने वाला था कि नीचे महानगर पालिका का जो ऑफिस है उसमें एक पत्रकारों का कक्ष भी रखा हुआ है। सारे पत्रकारों को बोल के उसके सामने ये सब ऐसा ऐसा हमने राजपत्र है 15 जनवरी को निकालो है, सजेशन ऑब्जेक्शन दे दो करके उसके सामने भी बोल सकते थे लोग, लेकिन उन लोगों ने सब किया नहीं है। हम कितने बार गए उसके बावजूद महानगर पालिका में, लेकिन हमको किसी को नहीं बताया, हमको ने किसी को भी नहीं बताया। अभी एमएलए को मालूम है या नहीं है ये तो अभी पता नहीं चलता। उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि हमको इसके बारे में नहीं पता। नहीं पता तो ठीक है, 2 दिन में मालूम हो गया तो ऑब्जेक्शन कर ले लो। इसमें मेरा एक सवाल आता है कि जो जनता एक आमदार को चुनती है इसके लिए ताकि वो उसकी जरूरत की चीजों का या वसई विरार की सरकारी चीजों का ध्यान रखे, बट आमदार ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हमको नहीं पता। स्नेहा दुबे ने बिटवीन इस सारे झमेले में, जैसे वो एमएलए बन गए, एमएलए के दिन आज तक उसने कम से कम 5 से 6 मीटिंग महानगर पालिका में किया हुआ है आयुक्त के साथ। उस वक्त तो कुछ आना चाहिए था, बताना चाहिए था, तो कैसा हो रहा है क्या नहीं। अभी आपने जो सवाल पूछा 41 बिल्डिंग तोड़ दिया है, उसके बारे में भी कई सवाल उठ गए हैं। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तोड़ने का, इसके बारे में किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी एमएलए को, मैं अभी जो प्रेजेंट एमएलए को तो मैं बिल्कुल दोषी नहीं ठहराता। बट अगर हम उसमें सर लेकिन 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 मैं ये तो जरूर पूछूंगा कि पहला उनको जो 41 इमारती में जो 4-5 हजार जो लोग रहते हैं उनके लिए कुछ बंदोबस्त रहने के लिए करना चाहिए था। ये सरकार की जिम्मेदारी थी, वो एमएलए की जिम्मेदारी थी। तोड़ना तो तय था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तोड़ना तो तय है। और हमने सुझाव भी दिया था कि माड़ा के फ्लैट खाली है, तत्परता उसमें उसको रहने के लिए दे दीजिए। बाद में जो सीताराम गुप्ता ने सब कांड किया हुआ है, बउया की नगर सेवकों ने सब कांड किया है, उसमें बउया भी शामिल है, उनमें कांड किया है, तो उनके दरे सारे उनका भरपाई निकालना चाहिए, उसको निकालना चाहिए। उस वक्त जो अधिकारी थे महानगर पालिका आयुक्त थे, जो 12 साल पहले जब ये सब इमारतें बन रही थी, उनको भी लेना चाहिए कि उनको कैसे नहीं मालूम होगी इतना बड़ा इमारतें बन रहे थे। उनका भी सब प्रॉपर्टी सब सील होना चाहिए, उस पर भी अकाउंट सब पूरा सील होना चाहिए। और वो पैसा लाके
भाड़ा में जमा करना चाहिए या इन लोगों को उनको राहत देने के लिए काम ला सके, लेकिन ये सब सरकार नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? सर यहाँ पे एक डाउट क्लियर होता है कि जब इलेक्शंस आते हैं सरकार लोगों के बीच आती है अपने काम को बनाना या मीडिया को खरीद करके प्रेजेंटेशन या अलग अलग एक छोटा सा काम करके उसको बड़ा चढ़ा के दिखाना और जनता उस बहकावे में आ जाती है। से आज सिचुएशन ऐसा होता है जैसे इलेक्शन आपने भी देखा वसई विरार में बड़े बड़े मंत्री कैबिनेट्स कहाँ से कौन से स्टेट में नहीं आए, जैसे जीत गए जैसे वसई विरार के लोग ये बिल्डिंग टूटने लगी एक भी नेता दिखाई नहीं दिया। तो जनता को क्या समझने की जरूरत है जो बार बार धर्म के नाम पे वोट दे देती है उनके बहकावे में आ जाती है और जब उनको जनता को उनकी जरूरत पड़ती है तो वो चीजें सरकार उस चीजों से पर्दा हटा लेती है या हाथ उठा लेती है, ऐसा करती है। जनता ने समझना चाहिए हम किसको वोट देना चाहिए, किसी के भड़का में क्या आने क्या नहीं आने का ये सोचना चाहिए। मेरा पेट भरना है, मेरे को रहना है, तो मेरा धर्म मुझे कुछ देने वाला नहीं है। इस सरकार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध होना चाहिए, सरकार के माध्यम से होना चाहिए। सरकार का काम नहीं है धर्म का देखना, सरकार का काम है लोगों को रोजगार देना। सरकार का काम है संविधान के प्रति सबको समान सम्मान देना सबको, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है, इस देश में तो नहीं हो रहा है। अभी कितने बार देखा आपने किसी एक कौम को टारगेट करके उसको हमेशा तकलीफ देने का ये हो रहा है, उसके मुताबिक लोगों को भड़काना है। लोगों को समझना चाहिए। पर सारे कौम के लोगों को तकलीफ हो गई वो 41 बिल्डिंग में, उसमें कोई नहीं बोला ये हमारे कौम के लोग हैं हम इसको बचाने जाएंगे। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आ सकता। तो ये लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, जो बिल्कुल जरूरत है, क्यों नहीं होना ही चाहिए। तो समझना चाहिए कि धर्म के नाम से यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है, यहाँ चलेगा संविधान की चलेगा। संविधान के मुताबिक अगर कोई काम करेगा तो सबको रोजगार मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा। और जो ये है जो अभी ये इसका डंपिंग ग्राउंड का मसला जो यहाँ गास में आ चुका है, जो बातें अभी चल रही है, आमदार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? अभी मैं पहले ही बोल दिया आपको कि आमदारों ने 2 दिन में उसको वक्त मिला था, उस वक्त ऑब्जेक्शन लिया है कि नहीं लिया। दूसरी बात है लोगों को मालूम अभी 2 दिन में जितना भी ऑब्जेक्शन गया है ठीक है, लेकिन सबको तो मालूम नहीं हुआ, सब तो ईमेल नहीं कर सकते, कोई लेटर देगा तो 2 दिन में तो नहीं होगा सब। तो उसके लिए 1 महीना कम से कम और एक टाइम देना चाहिए, पूरा मार्च महीने का अवसर देना चाहिए। ये आमदारों को करना चाहिए, आमदार आके महानगरपालिका की बात करना चाहिए। ये राजपत्र है, राजपत्र तो अभी सरकार तो है ही है, देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर है, उनको बताना चाहिए कि 1 महीना अवसर देना चाहिए लोगों को। देखो कितना लोगों को ऑब्जेक्शन आता फिर। बट इनके राजनीति के बीच में जनता फंस रही है, जो आज राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है इनके बीच में कहीं हर जगह तोड़ फोड़, हर जगह ये कुछ भी कर देना और उन्हीं के पार्टी के आमदार को ना बताना। किसी भी हालत में जो निचले स्तर के जो जनता जो है उसको भुगतना पड़ता है। कहीं ना कहीं जनता अपने खुद कर्मों की सजा भुगतती है। इसमें जो हो रहा है जनता उसकी जिम्मेदार। मेरा एक हमेशा एक सेंटेंस रहा है, यथा प्रजा तथा राजा। तुम्हें जो मिलता है तुम जिस लायक है उसी तरह तुमको मिलता है। दुबई में क्यों नहीं अच्छे रास्ते है, सब कुछ है, यहाँ क्यों नहीं है इतना? यहाँ पर्यावरण पूरा नष्ट हो रहा है, क्यों नष्ट हो रहा है? अभी आप यहाँ आ गए हैं, ये सारी जो हरियाली आप देख रहे हैं, देखा काफी अच्छा। ये तो हमने जो आंदोलन करके ये रखा है अभी तक, लेकिन आने वाले दिनों में ये रहेगा नहीं रहेगा पता चलेगा। यूनिटी है ये, इसके लिए मैं वीडियो देखने वाले से भी बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग इस जगह पे घास या नाला सोपारा निर्मल वगैरह जो आप पट्टे में आते हैं, यहाँ पे आपको चारों तरफ हरियाली दिखती है और बहुत ही खूबसूरत नजारा है। बड़े क्यों है, यहाँ के लोगों में यूनिटी है, यहाँ पे लोग एजुकेटेड है, जागरूक है। और ये जब हम सिटी के साइड में आते हैं तो लोग अपने काम में बिजी होते हैं, अपने चीजों में होते हैं, और यही रीजन है पॉलिटिकल लोग इनके बड़े मात्रा में बेवकूफ बनाते हैं। और बचा जो सरकारी अधिकारी वीवीएमसी में हमारे लिए सेवा के लिए है, जो हमसे टैक्स लेते हैं, हम घरपट्टी ना भरे तो ताला मारने आते हैं, और यही ये अधिकारी के कर्मों की सजा आज जो 41 बिल्डिंगों ने भी भुगता है। और यही रीजन है कि आज हम बड़े मात्रा में तकलीफों में सर फंसे हुए सिटी के अंदर। बिल्कुल, मैं आपको एक बताता हूँ कि ये अभी आप जिस जगह आप खड़े हुए हैं, ये हरियाली इतनी हवा शुद्ध यहाँ है, ये अपने वसई विरार शहर के लंग्स है। अगर ये शहर के तरफ स्टेशन के परिसर में पूरा कंक्रीट का जंगल है, उनके लिए भी ये शुद्ध यहाँ हवा वहां से जाती है।
आज के दिन में फरवरी नहीं, मार्च का आज 2 तारीख है। आज के दिन में टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर है स्टेशन के परिसर में, यहाँ नीचे है। तो ये बैलेंस रखने का काम ये हरियाली करता है। अगर यहाँ भी पूरा उजाड़ हो जाएगा ना तो ये टेम्परेचर 40 तक जाएगा दोनों की तरफ। कहीं ना कहीं सिटी वाले को ये इसका भी बहुत बड़ा यस बेनिफिट बेनिफिट मिल रहा मिलता है। है। और यहाँ के जो वीडियोस देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस चीजों को समझो। अभी भी ना धर्म ना जाति ना कुछ, अपने अधिकार को समझो, क्योंकि आज मौजूदा समय में कोई हमारे लिए नहीं खड़ा है। अगर आप कुछ सच में आजमाना है तो वीवीएमसी जो मुख्यालय या कोई भी नगर पालिका अधिकारी जहां आप टैक्स भरते हो, अपने घर का जो लाइट बिल अगर घर पट्टी पे देखोगे ना 5 से 6 प्रकार के टैक्स भरते हो, और एक भी अधिकारी से जाके मिलो वो आपके रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो आपके काम कोई भी टाइम पे नहीं करेगा। ये रीजन है यूनिटी में सही लोगों को समर्थन देने का। तो सर मैं और भी कुछ एक मैसेज कुछ और देना चाहते हैं नहीं, मैं इससे पहले और भी बताना कहना चाहता हूँ कि अभी कोई लोग बोलते हैं कि ये सब बीजेपी के राज में हो रहा है, लेकिन गए 35 साल में किसका राज था यहाँ? हाँ। जितेंद्र ठाकुर तो यहाँ एमएलए के थे, उसके राज में तो सब ऐसा हो गया है, सब उनके राज में हो गया है। ये हमारे जो गांव है महानगर पालिका में समाविष्ट किया हुआ है, उन्होंने लेटर लिखा है ये सारे गांव महानगर पालिका में रहने दो, हम तो गांव महानगर पालिका से निकालना चाहते हैं। बट रीजन क्या था? अगर उन्होंने लेटर लिखा है नगर पालिका में, कुछ बेनिफिट नहीं, उसको यही है कि हमको जगह मिलना मांगता है बिल्डिंग खड़ा करने के लिए, कांग्रेस का जंगल खड़ा करने के लिए। साथ साथ ये भी किया हुआ है कि यहाँ का जो एफएसआई जो है चटनी निर्देशक, ये 0.33 था, कितना वो अभी वो 1 बनाया है। ओके, एक बनाया मतलब पूरा कंक्रीट बढ़ जाएगा। वो कैसा दोहरा मापदंड लेते देखो। तो कहीं ना कहीं जो लोग राजनीति में सत्ता या विपक्ष दोनों लोग मिल करके प्रॉपर प्लानिंग से कर रहे हैं। क्योंकि 0.33 से 1 बना देगा, जहाँ पूरा कंक्रीट का जंगल बन जाएगा, तो फिर कहाँ हरित पट्टा रहेगा आने वाले दिनों में? अभी चिल्लाते उनके जो कार्यकर्ता चिल्लाते उन्हें हरित पट्टा हरित रहना चाहिए, तो वो सब वो लबाड लानगा ढोंग करते, लगीन करायचं संग करते, ये ऐसा ही उन लोगों का एक कहानी है सब। अगर उनके कार्यकर्ता इन चीजों को लेके अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपका सवाल क्या रहेगा? नहीं, प्रोटेस्ट करना है तो फिर वो एफएसआई के मुद्दे के ऊपर आप क्यों रास्ते पे आ गए? प्रोटेस्ट करना है तो जब गांव महानगर पालिका से निकालने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, तो आपके एमएलए को आप सवाल क्यों नहीं पूछा कि जब आप लेटर लेके देते महानगर पालिका में या मुख्यमंत्री को देते आप, उस पर सवाल क्यों नहीं पूछा आप? ये सब ढोंग है, ढोंगबाजी उनको चल रही है। कहीं ना कहीं जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वसई विरार में, उसका अभी वो लोगों का जो माहौल तैयार हो गया उसका बेनिफिट लेने का, लोगों का माहौल हमारे साथ लेने का इसके लिए। यस बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट्स मिले। जनता, अच्छा ये लास्ट सवाल सर, जनता को क्या समझाना है जो आज तक झेलते आई है? जनता को मैं यही बता दूंगा कि इन लोगों से आप सावध रहिए, ये सब झूठे हैं। ये आज आपके पास आ गए हैं चुनाव आ गए करके, ये सब झूठे हैं। उनको आप खड़ा भी नहीं है अपनी जगह पे, अपने नजदीक में भी उसको खड़ा नहीं करना जाना चाहिए। बस ये चीज जनता को समझना चाहिए। तो मैं अभी सर ने जो चीजें बताई कि अभी से मैंने सर से पूछा तो उन्होंने क्या बताया कि जब ये 30 जो हमारे गांव से गांव नगर पालिका में शामिल होने का लेटर लिखा गया, ये सारी चीजें अगर बहुजन विकास अघाड़ी को सच में प्रोटेस्ट करना है तो उनके माजी विधायक से खुद जाकर के पूछे कि आपने इन चीजों के लिए क्या किया था। ये फैक्ट है कि हमको नगर पालिका से बाहर निकालना है ताकि जो हमारा हरियाली है हमारा ये प्रॉपर तरह से बना रहे। और यहाँ से जो अगर ये चीजें अगर वहाँ महानगर पालिका में शामिल हो गई तो जिस तरह से सिटी में बिल्डर लोगों ने कब्जा कर लिया, यहाँ पर भी बिल्डर बड़ी तादाद में आएंगे और सिर्फ पैसे बनाएंगे और पैसे बना के वो चले जाएंगे। तो आप लोगों को भी अपने अधिकार, अपने राइट, जो भी चीजें आपको समझने की जरूरत है। पॉलिटिकल लोगों के बहकावे में ना आने की जरूरत है। मैं बार बार बोलता हूँ, ना नेताओं के बहकावे में आने की जरूरत है, ना तो धर्म जाति के नाम पे वोट देने की जरूरत है। एक्चुअल में आपको